श्री रामचंद्र जी ने पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, इस मन के भ्रम में परमार्थभूत मूल क्या है? भगवन, माया में यह मन कहाँ से कैसे उत्पन्न हुआ? हे प्रभु, मन की उत्पत्ति किससे हुई, यह पहले मुझसे संक्षेप में कहिए, अनंतर अवशिष्ट वक्तव्य को कहिएगा। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, महाप्रलयावस्था में जगत के अति सूक्ष्म रूप से स्थित होने के कारण अपने कार्य में असमर्थ होने पर संपूर्ण दृश्य वर्ग की सृष्टि से पहले जगत निर्विक्षेपावस्था में शेष रहता है। उस समय स्वयं ज्योति अजन्मा, प्रकाशमान, आनंद घन, सदा सर्वशक्तिमान, देवाधिदेव, अविनाशी केवल परमात्मा ही रहते हैं, जिससे वाणियां भी निवृत्त हो जाती हैं, जिसे जीवन मुक्त महात्मा जानते हैं और जिसकी आत्मा आदि संज्ञाएं स्वाभाविक नहीं हैं किंतु कल्पित हैं, जिसे सांख्य दर्शन मानने वाले पुरुष कहते हैं, वेदांती ब्रह्म कहते हैं, विज्ञानवादी अत्यंत निर्मल केवल क्षणिक विज्ञान रूप कहते हैं और जिसे शून्यवादी शून्य कहते हैं, जो सूर्य के प्रकाश का भी प्रकाशक है, सदा सत्य बोलने वाला, सत्य मनन करने वाला, भोक्ता, दृष्टा और कर्ता है, जगत में सर्वदा विद्यमान होता हुआ भी असत कर देने वाली अविद्या से आवृत्त होने के कारण पामर पुरुषों की दृष्टि में जो असत है, जो देह में स्थित होने पर भी अविद्यावृत्त होने के कारण पामरों की दृष्टि में दूर स्थित है। सूर्य से उजियाले की भांति जिससे वह चैतन्य रूपी प्रकाश होता है, सूर्य से किरणों के सदृश जिससे विष्णु आदि देवता उत्पन्न होते हैं, एवं सागर से अनंत बुलबुलों की नाई जिससे कोटि कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, जैसे नदी नाले आदि का जल महासागर में ही गिरता है, वैसे ही संपूर्ण दृश्य पदार्थ प्रलय द्वारा जिसमें विलीन हो जाते हैं, जो दीपक की नाई अपना और अपने में कल्पित अन्यान्य पदार्थों का प्रकाशक है, जो आकाश में नाना शरीरों में, पत्थरों में, जल में, लताओं में, धूलि कणों में, वायु में और पाताल में स्थित है, जो अपने व्यापार में उद्यत पुर्यष्टक को अर्थात कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, भूत मात्रा, प्राण, अविद्या, काम, कर्म और अंतःकरण को बाहर भीतर अपने चैतन्य की व्याप्ति से चैतन्य युक्त करता है और जिससे मूक की गई जड़ शिलाएं मानो ध्यान में बैठी हैं। चेतनों की चेतना में वही कारण है एवं अचेतनों की विचित्रता में भी वही हेतु है। आकाश को जिसने शून्य बना रखा है, पर्वतों को जिसने ठोस रूप दिया है, जल को जिसने तरल बना रखा है और जिसने अपने वशीभूत सूर्य को दीपक अर्थात प्रकाशक बना रखा है, जैसे क्षीण न होने वाले जल से भरे हुए मेघों से मूसलाधार वृष्टि होती है, वैसे ही कभी क्षीण न होने वाले आनंद से परिपूर्ण जिस परम तत्व से चित्र विचित्र संसार रूपी मूसलाधार वृष्टि होती है, जैसे मरुभूमि में कभी दिखलाई देने वाला, कभी छिप जाने वाला
मरीचिका जल स्फुरित होता है, वैसे ही जिस अति विस्तार युक्त व्यापक तत्व में आविर्भाव तिरोभाव में त्रिभुवन रूप लहरें स्फुरित होती हैं, प्रपंच रूप से विनाशी और स्वरूप से अविनाशी जो सब पदार्थों के अंदर स्थित है, सूक्ष्म होने के कारण भीतर गुप्त और अति महत्तम होने के कारण सबसे अतिरिक्त जो सब पदार्थों में विद्यमान है, माया ही लता है। वह चिदाकाश में अर्थात शुद्ध चैतन्य में उत्पन्न हुई है। चित्त उसकी जड़ है, इंद्रियां उसके पत्ते हैं और कोटि कोटि ब्रह्मांड उसके सुंदर फल हैं। वह माया रूपी लता वायु रूप जिससे परिचालित होती है, जो चैतन्य रूपी मणि प्रत्येक देह रूपी पेटी में प्रकाशित होती है, और चंद्रमा में किरणों की नाई जिसमें ये अनेक जगत स्फुरित होते हैं। जैसे वृष्टि करने वाले गंभीर मेघ में मूसलाधार जल वृष्टि और प्रकाश में बिजली स्फुरित होती है, वैसे ही जिस आनंद वर्षी शांत और चिदघन में जड़ पांच भूत और चेतन विविध सृष्टियां स्फुरित होती हैं, जिसके प्रकाश से सब पदार्थ परस्पर आश्चर्यजनक कार्य करते हैं, जिससे असत पदार्थ असत हैं और सत पदार्थ सत्य को प्राप्त हुए हैं, जो देवता मनुष्य पशु पक्षी आदि स्वरूप है। असंग और अनिच्छा वाले अतैव शांत भाव से अपनी आत्मा में स्थित जिसकी सन्निधि में यह दृश्य वर्ग अत्यंत जड़ होता हुआ भी क्रियावान है। नियति अर्थात इस सृष्टि के अवसर में अवश्य ही सृष्टि होनी चाहिए और प्रलय के अवसर में अवश्य ही प्रलय होना चाहिए इत्यादि नियम। उक्त नियम के अवच्छेदक देश और काल। उचित देश और काल में बोने पर बीज आदि के अंतर्गत कार्य का बीज, बीज के फूलने से चलन, बीज फोड़कर अंकुर आदि के निर्गमन द्वारा स्पंदन और तदुपरांत तना शाखा टहनियां पत्ते आदि क्रम से फल पर्यंत जो जो व्यापार होते हैं, वह सब क्रिया शब्द वाच्य हैं। इस क्रम से संपूर्ण पदार्थ जगत से विलक्षण सत्ता वाले, जिससे व्यावहारिक क्रिया करने में क्षमता को प्राप्त हुए हैं। शुद्ध ज्ञान में होने के कारण जो आकाश के चिंतन से आकाश भाव को और पदार्थों के चिंतन से पदार्थत्व को धारण करके स्थित है, क्योंकि यह निर्विकार अतएव उत्पत्ति स्थिति आदि से शून्य ज्ञानमय अपने स्वरूप में स्थित और अद्वितीय ही है। अतएव अनेक महान ब्रह्मांड के समूहों को और विचित्र विविध लीलाओं को करता हुआ भी न कुछ कार्य करता है और न लीला आदि चेष्टाएं ही करता है। वत्स, देवों के देव, इस परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति ज्ञान से ही हो सकती है। कर्मानुष्ठान से उत्पन्न क्लेशों से इसकी प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। ब्रह्म की प्राप्ति में ज्ञान रूपी अनुष्ठान का ही उपयोग है। ज्ञान से अतिरिक्त कर्म आदि का कोई उपयोग नहीं है। मरुस्थल में मरीचिका में जल भ्रम की निवृत्ति कोटि कोटि कर्म करने पर भी नहीं हो सकती।
एकमात्र ज्ञान ही उसकी निवृत्ति में कारण देखा गया है। हे श्री राम जी, परमात्मा दूर भी नहीं है, नजदीक भी नहीं है, सुलभ भी नहीं है, दुर्लभ भी नहीं है और दुर्गम स्थान में स्थित भी नहीं है, किंतु विस्मृत सुवर्णहार की नाई ज्ञान रूप कौशल से अपने ही शरीर से प्राप्त होता है। परमात्मा की प्राप्ति में तपस्या, दान, व्रत आदि तनिक भी सहायता नहीं करते। केवल स्वरूप में विश्रांति को छोड़कर उसकी प्राप्ति में और कुछ भी साधन नहीं है। साधु समागम तथा सत शास्त्रों के अभ्यास में तत्पर होना ही परब्रह्म की प्राप्ति में हेतु है। कारण कि अज्ञान जाल का उत्पादक नित्य सिद्ध ब्रह्म जब चरम साक्षात्कार वृत्ति में आरूढ़ होता है, तब वह अज्ञान जाल का नाशक होता है। उससे अतिरिक्त अन्य कुछ भी उसका बाधक नहीं होता। यह परमात्मा सत ही है। केवल इस प्रकार के ज्ञान मात्र से ही जीव को क्लेश नहीं होता, वह जीवन मुक्ति को प्राप्त होता है। श्री रामचंद्र जी बोले, गुरुवर, स्वरूप भूत इस आत्मा के केवल ज्ञात होने से क्लेशदायक जन्म मरण आदि उपद्रव फिर कभी नहीं होते। यह महान देवाधिदेव किस उपाय से अति शीघ्र प्राप्त होता है? यदि कहिए कि ज्ञान से प्राप्त होता है, तो कृपया बतलाइए कि वह ज्ञान किस दुष्कर तप से अथवा कितने प्रचुर क्लेश से प्राप्त होता है। वशिष्ठ जी बोले, हे राघव, वेदांत श्रवण आदि अपने पौरुष प्रयत्न से विकास को प्राप्त हुए विवेक से ही उक्त देवाधिदेव के ज्ञान की प्राप्ति होती है। तप, स्नान, यज्ञ आदि कर्मों से नहीं। हे रघुवंश तिलक, राग, द्वेष, अज्ञान, क्रोध, मद और मात्सर्य का त्याग किए बिना तप, दान आदि क्लेश ही हैं, वास्तविक साधन नहीं है। क्योंकि चित्त में राग आदि का साम्राज्य रहने पर दूसरे को ठग कर जो धन उपार्जित किया जाता है, उसके दान से उसी को फल मिलता है जिसका कि वह धन है। चित्त के राग आदि से उपहत होने पर जो व्रत आदि किया जाता है, वह दंभ कहा जाता है, उसका कुछ भी फल नहीं होता। इसलिए पौरुष प्रयत्न से मुख्य औषधि का उपार्जन करना चाहिए। वह मुख्य औषधि है सत शास्त्रों का अभ्यास और संत संगति, जिनसे संसार रूपी व्याधि की निवृत्ति हो जाती। इस संसार में संपूर्ण दुखों के विनाश की प्राप्ति में केवल एक पौरुष प्रयत्न ही साधन है। उसको छोड़कर दूसरा कोई भी उपाय नहीं हो सकता। हे रामचंद्र जी, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए अपेक्षित वह पौरुष कैसा है, उसे आप सुनिए, जिससे राग द्वेष रूपी विसूचिका सर्वथा निवृत्त हो जाती है। मुमुक्षु पुरुष, जिसमें लोक और शास्त्र से किसी प्रकार का विरोध नहीं है, ऐसी यथा योग्य आजीविका से संतुष्ट होकर भोग वासना का परित्याग करे। अपनी हितकारिणी अनुद्विग्नता द्वारा यथा संभव उद्योग से सर्वप्रथम संत संगति
और सत शास्त्र के अभ्यास की शरण लेनी चाहिए। जो पुरुष प्रारब्धानुसार जो कुछ पदार्थ मिल गया उससे संतुष्ट रहता है, शास्त्र एवं शिष्टों द्वारा निंदित की उपेक्षा करता है और साधु संगति तथा सत शास्त्र के अभ्यास में निरत रहता है, वह शीघ्र मुक्त हो जाता है। जिस महामति पुरुष ने विचार द्वारा अपने स्वरूप को जान लिया है, उस महापुरुष के ये ब्रह्मा विष्णु शंकर और इंद्र अनुकंपा के पात्र होते हैं। संपूर्ण विद्याओं में अध्यात्म विद्या ही मुख्य है। उसकी उत्पत्ति के अनुकूल विचारात्मक वर्णन जिसमें हो वह शास्त्र सत शास्त्र कहलाते हैं। उसके विचार से पुरुष मुक्त हो जाता है। जैसे निर्मली के चूर्ण से जल का मैल नष्ट हो जाता है और जैसे योग के अभ्यास से लोगों की बाह्य मनोवृत्तियां विनष्ट हो जाती हैं, वैसे ही सत शास्त्र और साधु संगति से उत्पन्न विवेक से विद्या के विरोधी राग द्वेष आदि सहसा विनष्ट हो जाते हैं। श्री रामचंद्र ने पूछा, हे ब्रह्मन, हिरण्यगर्भ आदि के कारणभूत जिस प्रत्यक आत्मरूप देव का आपने पहले वर्णन किया है, जिसका ज्ञान होने पर पुरुष विमुक्त हो जाता है, वह देवाधिदेव कहाँ स्थित है तथा उसे मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, यह आप मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुकुल दीपक, जिस देवाधिदेव का मैंने वर्णन किया है वह दूर नहीं रहता। चैतन्य मात्र रूप से विख्यात वह नित्य शरीर में ही स्थित है। चिन्ह मात्र यह संपूर्ण विश्व है। चिन्ह मात्र स्वरूप यही महादेव है। चिन्ह मात्र स्वरूप यही विष्णु है। चिन्ह मात्र स्वरूप यही सूर्य है और चिन्ह मात्र स्वरूप यही चतुर्मुख ब्रह्मा है। आत्मा समझने वाला जीव ही चित्त शब्द से कहा गया है। वह बहिर्मुख होने से विषयों को ही सार पदार्थ समझता है। इससे जन्म मरण आदि भय भीतर बैठे हुए से बाहर निकलते हैं। बहिर्मुख होने के कारण बाह्य विषयों को ही सार समझने वाला यह जीव मूर्त स्थूल शरीर से शून्य होता हुआ भी कृतकृत्य नहीं होता, क्योंकि अज्ञानी है। स्वयं चेतनीय मन रूप और अनर्थ रूप बनकर स्थित है, अतः यह दुख का ही भाजन है। जीव की जो पूर्णावस्था है उसको जानकर वह फिर शोक नहीं करता। उस परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होने पर मूल अज्ञान के विनाश से इस जीव की मूला ज्ञान की कार्य अंतःकरण में तादात्म्याध्यास रूप हृदय की ग्रंथि टूट जाती है। उसके नाश से तन्मूलक संपूर्ण संदेह भी छिन्न भिन्न हो जाते हैं और संचित आदि संपूर्ण कर्म विनष्ट हो जाते हैं।
हरि वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, न कुछ उपजा है न स्थित है। मन के फुरने से सृष्टि भासती है। बड़े देश काल क्रिया संयुक्त जो ब्रह्मांड दृष्टि आता है, उसने परमार्थ में कुछ भी स्थान नहीं रोका है। स्वप्न पूर्वत संकल्प मात्र है और आधार बिना चित्र है। जैसे मूर्ति का चित्र आधार के बिना मिथ्या होता है, तैसे ही यह जगत बड़ा भासता है पर मिथ्या है। जैसे स्वप्न में भास रूप जगत भासता है, वह असत रूप है, तैसे ही यह शरीर आदि जगत मन के फुरने से भासता है। जैसे नेत्र का कारण प्रकाश है, तैसे ही जगत का कारण चित्त है। जैसे जल में जो चक्र आवर्त भासते हैं, वे असत रूप हैं, तैसे ही पर्वत आदि जगत असत्य रूप हैं। अपने निवास के निमित्त मन ने यह शरीर रचा है। जैसे कुशवारी अपने निवास के निमित्त गृह रचता है और आप ही बंधन में आता है, तैसे ही मन शरीर आदि को रचकर आप ही दुखी होता है। हे श्री राम जी, ऐसा पदार्थ कोई नहीं जो संकल्प से रहित सिद्ध हो और मन के यत्न से सिद्ध न हो। कठिन क्रूर पदार्थ भी मन से सिद्ध होता है। परमात्मा में मन कल्पित है। वह कौन पदार्थ है जो मन से सिद्ध न हो? मन से सब कुछ बन जाता है, क्योंकि जो कुछ पदार्थ हैं उनमें सत्ता परमात्मा की है। परमात्मा देव में सब कुछ संभव है। आदि चित्त कला ब्रह्मा रूप होकर उदय हुई है। भावना के अनुसार उसने आपको ब्रह्मा का शरीर देखा और उसने कलना रूप देवता, दैत्य, मनुष्य, स्थावर जंगम रूप जगत रचा है और संकल्प में स्थित है। जब तक उसका संकल्प है तब तक तैसे स्थित है। जब संकल्प मिट जाएगा तब सृष्टि भी नष्ट हो जाएगी। जैसे तेल से रहित दीपक निर्वाण हो जाता है, तैसे ही जगत भी हो जाएगा, क्योंकि आकाशवत सब ही कलना मात्र है और दीर्घ स्वप्नवत स्थित है। वास्तव में न कोई उपजा है न मरता है। परमार्थ से तो ऐसे ही हैं और अज्ञान से सब पदार्थ विकार संयुक्त भासते हैं। न कोई वृद्धि है न कोई नष्ट होता है। उसमें और विकार कैसे मानिए? जैसे पत्र की रेखा के उपजने और नाश होने में वन को कुछ अधिकता और न्यूनता नहीं होती, तैसे ही शरीर के उपजने
और नष्ट होने में आत्मा को लाभ हानि कुछ नहीं। सब जगत दृश्य भ्रांति से भासता है। ज्ञान दृष्टि से देखो, अज्ञानीवत क्यों मोहित होते हो। जैसे मृग तृष्णा का जल प्रत्यक्ष भासता है तो भी मिथ्या भ्रम मात्र होता है, तैसे ही ब्रह्मा से आदि तृण पर्यंत सब भ्रांति मात्र है। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा भासता है, तैसे ही मिथ्या ज्ञान से जगत भासता है। जैसे नौका पर बैठे हुए को तट के वृक्ष और स्थान चलते दृष्टि आते हैं, तैसे ही भ्रम से जगत सत भासता है। हे श्री राम जी, इस जगत को तुम इंद्रजालवत जानो। यह देह पिंजर है और मन के मनन से असत्य रूप हो सत्य किनाई स्थित हुआ है। जगत द्वैत नहीं है, माया से रची ब्रह्म सत्ता ही ज्यों की त्यों स्थित है। पर्वत तृणादिक जो जगत आडंबर है, वह भ्रांति मात्र मन की भावना से दृढ़ हो भासता है। हे श्री राम जी, यह प्रपंच नाना प्रकार की रचना संयुक्त भासता है, पर भीतर से तुच्छ है। इसकी तृष्णा को त्याग कर तुम सुखी हो। यह जगत दीर्घ काल का स्वप्न है, चित्त से कल्पित है और देखने में बड़ा विस्तार रूप भासता है, पर विचार करके ग्रहण कीजिए तो कुछ हाथ नहीं आता। जैसे स्वप्न सृष्टि जागृत में कुछ नहीं मिलती और कुसवारी को अपना रचा गृह बंधन करता है, तैसे ही अपना रचा जगत मन को दुख देता है। इससे इसका त्याग करो। जिस पुरुष ने इसको असत्य जाना है, वह जगत की भावना फिर नहीं करता। जैसे मृग तृष्णा के जल को जिसने असत्य जाना है, वह पान करने के निमित्त नहीं धावता। और जैसे अपने मन से कल्पित दृश्य में बुद्धिमान को राग नहीं होता, तैसे ही ज्ञानवान जगत के पदार्थों में राग नहीं करता। और जो अज्ञानी है, वह राग करके बंधायमान होता है। जैसे रस्सी में सर्प भासता है, तैसे ही मन के मोह से जगत भासता है और भयदायक होता है, पर सब भावना मात्र है। हे राम जी, यह मैंने परम गुणों का समूह तुमको उपदेश किया है। इसकी भावना करके तुम सुखी हो गए। जो मूर्ख इन वचनों को त्याग के दृश्य को सुख रूप जान के उसमें लगते हैं, वे ऐसे हैं जैसे कोई शीत से दुखी हो और प्रत्यक्ष अग्नि को त्याग कर जल में प्रतिबिंबित अग्नि का आश्रय करे और उससे जाड़ा निवृत्त किया चाहे, तो वह मूढ़ है। तैसे ही आत्म विचार को त्याग के जो जगत के पदार्थों की सुख के निमित्त इच्छा करते हैं, वे मूढ़ हैं।